हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग होम्योपैथी की एक और वंडरफुल मेडिसिन की बात करेंगे जो कि है लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम जो है वो हमारी प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। और अगर हम लोग इसके कॉमन नेम की बात करें तो इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है क्लब मॉस। आज हम लोग उन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बात करेंगे जिनके बिहाफ पर या जिनको किसी भी पेशेंट में या किसी भी पर्सन में देखकर आप लोग लाइकोपोडियम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कैसे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये लाइकोपोडियम के सिम्टम्स हैं या कि ये लाइकोपोडियम का पेशेंट है। तो आज हम लोग उन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ पेक्यूलियर सिम्टम्स की बात करेंगे। इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आज आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमने अपनी मेडिसिन लाइकोपोडियम। तो जो जैसे कि हम लोगों ने अभी बात करी थी कि जो हमारी लाइकोपोडियम है ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन यानी कि प्लांट से बनी हुई है और इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है क्लब मॉस। और इसकी जो प्रूविंग करी थी वो की थी डॉक्टर हैनीमैन ने। और जो हमारी लाइकोपोडियम है ये एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। पॉलीक्रिस्ट का मतलब होता है कि हमारी एक ऐसी मेडिसिन जो हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स पे, मल्टीपल ऑर्गन्स पे वर्क करती है, उसे हम पॉलीक्रिस्ट रेमेडी कहते हैं। ये एक ऐसी वंडरफुल डीप सेटेड क्रोनिक मेडिसिन है। डीप सेटेड का मतलब ये एक ऐसी मेडिसिन है कि अगर आप किसी क्रोनिक डिसीज से बहुत लंबे टाइम से सफ़र कर रहे हैं, अगर आप किसी मेडिसिन से किसी क्रोनिक डिसीज से बहुत लंबे टाइम से सफ़र कर रहे हैं तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा एक्शन देती है। इवन जो इसका एक्शन होता है वो भी डीप सेटेड होता है, मतलब बहुत लंबे टाइम तक ये हमारी बॉडी में इसका एक्शन रहता है। इसलिए बोला जाता है कि लाइकोपोडियम को हमें बहुत लंबे टाइम तक यूज़ नहीं करनी चाहिए। जिन मेडिसिन का एक्शन शॉर्ट होता है उन्हें हम बहुत फ्रीक्वेंटली या फिर प्रोलॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। बट जो मेडिसिन बहुत लंबे टाइम तक एक्शन रखती हैं जैसे कि लाइकोपोडियम है, सल्फर है, तो ये डीप सेटेड मेडिसिन होती हैं, तो इनका जो एक्शन होता है हमारी बॉडी में ये लंबे टाइम तक रहता है। इसलिए हमें इन्हें बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए या प्रोलॉन्ग यूज़ इनका नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली या किसी पेशेंट को देखकर हम कैसे पहचानेंगे कि ये लाइकोपोडियम का पेशेंट है, या किसी पेशेंट को देखकर हम उसको लाइकोपोडियम कैसे प्रिस्क्राइब करेंगे। तो लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होगा वो इंटेलेक्चुअली कीन होता है लेकिन फिजिकली बहुत वीक होता है, बहुत जल्दी थक जाता है, बहुत जल्दी थक जाएगा, बहुत उसको थकान महसूस होने लगेगी, डल फील करेगा खुद को बहुत ज़्यादा, कोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा। अगर कुछ भी कोई कोल्ड चीज़ ले लेगा या फिर वेदर में थोड़ा भी चेंज आएगा तुरंत ही उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी या फिर उसको प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। इसके अलावा अगर हम इसके फिजिकल अपीयरेंस की बात करें कि पेशेंट दिखेगा कैसे, तो इसका जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, तो जो पेशेंट होगा उसका जो अपर पार्ट होता है बॉडी का तो वो बहुत ज़्यादा पतला दुबला होता है, और जो बैक से नीचे तक का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा फ्लैपी होता है, बहुत फुला हुआ होता है, यानी कि सेमी ड्रॉप्सिकल होता है। तो अगर इस पर्सनालिटी का कोई पर्सन आपको देखने को मिल रहा है, इधर ही और शी, मेल और फीमेल हम दोनों में दे सकते हैं अगर इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन आपको किसी में देखने को मिल रहा है तो। अब हम लोग लाइकोपोडियम के कुछ गाइडिंग सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो उसका गाइडिंग सिम्टम है वो होता है कि जो लाइकोपोडियम है हमारी वो एक राइट साइडेड मेडिसिन है। अब राइट साइडेड मेडिसिन, अगर हम किसी मेडिसिन की साइड की बात करें तो उसके साइड का मतलब ये नहीं होता है कि अगर कोई भी डिसीज़ उसी साइड में है तब हम उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे कि हमारी लाइकोपोडियम को अगर हम राइट साइडेड रेमेडी बोलें तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो लाइकोपोडियम की कंप्लेंट्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ राइट साइड में होती है। साइड का मतलब ये होता है कि लाइकोपोडियम जो हमारी राइट साइडेड रेमेडी है, तो इसकी जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो लाइकोपोडियम पेशेंट में हमें कंप्लेंट्स देखने को मिलेंगी, वो उसकी राइट साइड से शुरू होंगी, यानी कि पहले उसको जो भी दिक्कत होगी वो राइट साइड में होगी, उसके बाद वही दिक्कत ट्रैवल होकर लेफ्ट साइड में जाएगी। जैसे कि अगर उसको हेडेक हो रहा है तो उसको जो हेडेक होगा लाइकोपोडियम के पेशेंट को वो शुरू होगा उसके राइट साइड ऑफ हेड की तरफ से, उसके बाद वो लेफ्ट में जाएगा। इसी तरीके से अगर उसके पेट में दर्द हो रहा है या पैरों में कहीं दर्द हो रहा है तो पहले राइट में होगा, उसके बाद वही चीज़ हमें लेफ्ट में देखने को मिलेगी। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं तो यू कैन थिंक अबाउट लाइकोपोडियम। सेकेंड, अगर हम इसके एग्रावेशन टाइम की बात करें कि इसकी जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती कब है, तो इसका जो एग्रावेशन टाइम होता है वो 4 PM to 8 PM, शाम को 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक इसकी जो दिक्कतें होती हैं, जो इसकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो और ज़्यादा बढ़ती हैं। शाम को 4 बजे से अगर 8 बजे तक के बीच में अगर आपको किसी की प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई दिख रही हैं तो वहाँ पे भी लाइकोपोडियम का बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। ये यूरिनरी कंप्लेंट्स में भी बहुत अच्छा वर्क करती है। इसकी डिटेल्स अभी हम आगे अपकमिंग में पढ़ेंगे।
उसके बाद अगर आपको जीआईटी रिलेटेड कोई इशू हो रहा है, उसमें भी लाइकोपोडियम का एक बहुत पिक्यूलियर सिम्टम है जीआईटी इश्यूज में, कि आपको बहुत तेज भूख लगी हो, लेकिन जैसे ही आप कुछ खाने के लिए बैठे तो 1-2 बाइट खाने के बाद ही आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पेट बहुत ज़्यादा भर गया है, गले तक आपको फुलनेस फील हो रही है। तो ये लाइकोपोडियम का एक बहुत पिक्यूलियर सिम्टम है कि उसको भूख बहुत तेज लगती है, बट वो खाना खा नहीं पाता। जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठेगा, उसके 1-2 बाइट के बाद ही उसको जो फुलनेस होती है वो नेक थ्रोट तक अब तो फुल फील होने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि उसने जो खाया है वो गले तक भर के आ गया है। अगर इस तरीके के सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इस तरीके के सिम्टम्स अगर आप किसी में देख रहे हैं, तो लाइकोपोडियम इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। इसके अलावा वीकनेस बहुत ज़्यादा है, फिजिकल वीकनेस, मेंटली बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं, डाइजेशन इश्यूज है, यूरिनरी कंप्लेंट्स हैं, ये जो 3 पिक्यूलियर गाइडिंग सिम्टम्स हैं, ये पिक्यूलियर होते हैं, ये मार्क्ड होते हैं लाइकोपोडियम के। इनके बिहाफ पर आप किसी भी पेशेंट को लाइकोपोडियम सजेस्ट करिए, प्रिस्क्राइब करिए। लाइकोपोडियम के बहुत अच्छे एक्शंस होते हैं इन 3 पिक्यूलियर सिम्टम्स के बिहाफ पर, और ये हमारी बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स पर बहुत अच्छा वर्क करती है। अब हम लाइकोपोडियम के मेंटल सिम्टम्स की बात करते हैं, तो जो लाइकोपोडियम का पेशेंट होता है उसके अंदर से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, लेकिन वो बाहर से किसी को शो नहीं करता है। स्पेशली जो स्पीकर्स होते हैं, जो पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, जैसे कि लॉयर हो गया, टीचर हो गया, सिंगर हो गया, पॉलिटिशियन हो गया, जिनको कि पब्लिक में बोलने का जिनका प्रोफेशन पब्लिक में बोलने का होता है, जिनका काम होता है बहुत ज़्यादा बोलने का, तो उनको एक फियर होता है, एक स्टेज फियर होता है कि वो जब जाएगा मतलब बोलने के लिए पब्लिक के सामने, तो कहीं उसको जो चीज़ बोलनी है वो भूल ना जाए, या फिर जो उसको बोलना था वो ना बोलकर उसकी जगह पे कुछ और बोल दे, गलत ना हो जाए उससे, या फिर वो कुछ गलत ना बोल दे। इस तरीके का अगर फियर है किसी के अंदर, लेकिन ये सिर्फ उनका मेंटली होता है। लेकिन और जब वो स्टेज पर जाते हैं, जब वो बोलना शुरू करते हैं, जब वो अपने टास्क को परफॉर्म करना शुरू करते हैं, तो दे डू वेल, वो अपने टास्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। तो अगर इस तरीके के सिम्टम्स किसी भी पर्सन में आपको मतलब स्टेज फियर देखने को मिल रहा है, या फिर किसी काम को करने से पहले का फियर देखने को मिल रहा है कि मैं इस चीज़ को करूँगा कैसे, या मैं इस चीज़ को फेस कैसे करूँगा, लेकिन जब व्हेन ही और शी विल स्टार्टिंग टू परफॉर्म, वो बहुत अच्छा करता है उसके बाद, तो वहाँ पर लाइकोपोडियम एक बहुत अच्छा वर्क करती है। ये भी लाइकोपोडियम का एक मार्क्ड सिम्टम है जो हमें देखने को मिला। इसके अलावा जो लाइको का पेशेंट होता है वो थोड़ा सा ग्रीडी या फिर थोड़ा सा जेलस, मतलब एक दूसरे जलन टाइप की होती है कि वो किसी को भी आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता, और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर का पर्सन होता है लाइकोपोडियम का। मीन्स उसको ऐसा लगता है कि जिस काम को मैं नहीं कर पाया वो किसी दूसरे ने कैसे कर लिया, या कोई दूसरा इतने आगे कैसे बढ़ गया। इस तरीके का अगर जेलस नेचर किसी में देखने को मिल रहा है कि मतलब कॉम्पिटिटिव नेचर वाली फीलिंग्स है कि मैं नहीं पढ़ पाया कि दूसरा पर्सन कैसे पढ़ गया, तो अगर इस तरीके का मतलब इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखने को मिल रहे हैं, तो वहाँ पर भी लाइकोपोडियम को सोचा जा सकता है। वहाँ पर भी काफ़ी अमेजिंग रिजल्ट्स थे। इसके अलावा जो लाइकोपोडियम का पेशेंट होता है वो अकेले और शांत रहना पसंद करता है, लेकिन वो पूरे घर में कभी भी अकेले नहीं रह सकता। लाइकोपोडियम का पेशेंट जो होता है वो उसको क्या चाहिए होता है कि उसके आसपास कोई ना रहे, मतलब उसके पास आकर कोई उससे बात ना करे, बट घर के दूसरे रूम्स में कोई रहे। अगर पूरे घर में कभी वो अकेला नहीं रह सकता। अगर दूसरे रूम में कोई है बट वो उसके पास, तो उसको एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ कोई है घर में, मैं बिल्कुल अकेला नहीं हूँ। वो बिल्कुल अकेले कभी नहीं रह सकता, बट वो चाहेगा कि कोई उसके पास आकर उससे बात ना करे। इवन जो लाइकोपोडियम की फीमेल्स भी होती हैं, वो भी किसी से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करती। उनके घर पे अगर कोई गेस्ट आ जाए तो उनको ऐसा लगता है कि क्यों ही आ गया। वो अकेले रहना प्रेफर करती हैं, वो किसी से भी इंटरेक्ट करना प्रेफर नहीं करती हैं। इस तरीके का भी नेचर अगर आपको देखने को मिल रहा है किसी भी पर्सन का, मेल का या फीमेल का, तो वहाँ पे भी लाइकोपोडियम आप दे सकते हैं। इसके अलावा लाइकोपोडियम का एक और बहुत पिक्यूलियर सिम्टम है कि लाइकोपोडियम का पेशेंट जब रात को सोता है तो उसकी जो आईलिड होती है वो थोड़ी सी खुली रहती है। दिस टाइप ऑफ पैटर्निटी फाउंड इन एनी ऑफ द पर्सन, तो आप लाइकोपोडियम सोच सकते हैं। यहाँ पर आप लाइकोपोडियम दें, ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अब हम इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स की, यानी कि हेड टू टो जो हम बात करते हैं, पर्टिकुलर ऑर्गन्स पे इसका क्या एक्शन होता है, तो हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके हेड सिम्टम्स से कि इसको हेड में क्या होता है। तो अगर लाइकोपोडियम के हेड सिम्टम्स की बात करें तो इसका जो हेड में कंप्लेंट्स होती है वो इसके गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स के साथ देखने को मिलती है। यानी कि लाइकोपोडियम के पेशेंट को अगर हेडेक होगा तो वो गैस्ट्रिक सिम्टम्स की वजह से होगा, यानी कि हेडेक विद गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स। इसका क्या मतलब होता है कि किसी भी पर्सन ने अगर बहुत लंबे टाइम से कुछ खाया नहीं है, मतलब वो भूखा है 2-3 घंटे से, उसकी वजह से अगर उसको हेडेक हो रहा है तो वहाँ पर तो ये लाइकोपोडियम का एक सिम्टम होता है। और हेडेक भी पीरियोडिकल टाइप का हेडेक, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर आपको हेडेक हो रहा है, वर्टेक्स एरिया में हेडेक हो रहा है, टॉप ऑफ द हेड पे, या फिर पीछे की तरफ से हेडेक आ रहा है इस तरीके, और हेडेक में भी प्रेसिंग टाइप का सेंसेशन हो रहा है, बस्टिंग टाइप का सेंसेशन हो रहा है, उसका ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ी देर में उसका सर बिल्कुल फट जाएगा।
इस तरीके की सेंसेशन देखने को मिल रहे हैं तो वहाँ पे लाइकोपोडियम आप दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। इसके साथ इसका जो एग्रावेशन टाइम है, जैसे कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इसका जो एग्रावेशन टाइम होता है वो इवनिंग में 4 to 8 PM होता है। तो वही इसका हेडेक में भी सेम एग्रावेशन टाइम है कि शाम को 4 से 8 बजे के बीच में इसका जो हेडेक है वो बढ़ जाता है। और इसके हेडेक में इसको रिलीफ कैसे मिलता है कि इसने कुछ खा लिया तो फिर इसको आराम मिल गया, या फिर दोनों तरफ उसने कुछ पट्टी बांधी उसको खोल दिया तो फिर उसको ये सब हेडेक में वाले सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप लाइकोपोडियम दीजिए, बहुत अच्छा वर्क करेगी। इसके अलावा अब हम इस बात करते हैं इसके GIT कंप्लेंट्स की, जिनके लिए लाइकोपोडियम बहुत फेमस है। लाइकोपोडियम इज़ फेमस फॉर GIT कंप्लेंट्स। लाइकोपोडियम की जो GIT कंप्लेंट्स है उसमें सार बहुत पिक्यूलियर होता है कि उसकी जो बेल्चिंग होगी, जो उसकी इरेक्टेशंस होती हैं वो सारे इरेक्टेशंस देखने को मिलती हैं। और वो कुछ भी खाता है तो वो भी उसको सार फील होता है। इवन जो उसकी वॉमिटिंग होती है वो भी उसको सार फील होती है। और जो मतलब जो पानी गले तक आ जाता है जिसको कि हम वाटर ब्रश बोलते हैं, वो भी सार स्मेल होता है। लिवर डिसफंक्शन में बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर राइट साइडेड जो है वो उसमें आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेंडरनेस देखने को मिल रहा है, वहाँ पे लाइकोपोडियम का यूज़ करिए, बहुत अच्छा वर्क करती है। मुंह में बहुत ज़्यादा, माउथ में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस, सॉरनेस या बिटरनेस सी बनी रहती है, मुंह सूखा रहता है बट आपको प्यास नहीं लग रही है, तो वहाँ पे भी लाइकोपोडियम का यूज़ करिए। मुंह में हल्का कड़वापन जैसा बना रहता है या फिर खट्टा खट्टा जैसा से बना रहता है तो वहाँ पे भी लाइकोपोडियम इससे। और इसके अलावा जैसे कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि जैसे आपने खाना खाया और 2 कौर खाते ही 2 बाइट खाने के बाद ही आपको ऐसा फील हो गया कि आपने बिल्कुल गले तक कुछ खा लिया है, गले तक फुलनेस फील होने लग रही है, इन केस में भी लाइकोपोडियम बहुत अच्छा वर्क करती है। लाइकोपोडियम स्पेशली हमारे लोअर एब्डोमेन पे बहुत अच्छा वर्क करती है। नीचे का पेट आपको बहुत फुला हुआ दिख रहा है, नीचे में पेट की तरफ दर्द हो रहा है, तो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम जो है वो हमारी गैस की ट्रायोज में भी आती है, ट्रायोज ऑफ एसिडिटी में। तो लोअर एब्डोमिनल गैस की कंडीशन में आप लाइकोपोडियम के यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पेट का अगर फूला लग रहा है, आपको पेट में फूलापन फील हो, सार बेल्चिंग हो रही है, टेनेसनेस देखने को मिल रही है, सारी कंप्लेंट्स में आप लाइकोपोडियम का यूज़ करिए, बहुत अच्छा काम करेगी। अब इसके अलावा हम इसके यूरिनरी सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो यूरिन की कंप्लेंट्स में इसमें क्या क्या देखने को मिलता है कि आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आ रहा है, बार बार आपको यूरिन जाना पड़ रहा है, या फिर यूरिन में ब्लड देखने को मिल रहा है, रेड कलर का यूरिन देखने को मिल रहा है, या फिर रेड सैंड टाइप के पार्टिकल्स कुछ यूरिन में देखने को मिल रहे हैं, और आपकी बैक में पेन हो रहा है, जो कि आपको, जिससे कि बैक में पेन में अगर आपको यूरिनेशन से आराम मिल रहा है। जो रेड पार्टिकल्स जो होते हैं यूरिन में, ये एक पिक्यूलियर होता है कि लाइकोपोडियम का पेशेंट जब यूरिन पास करेगा तो उसको ऐसा लग रहा है कि नीचे की तरफ कुछ रेड इकट्ठा हो गया है, तो ये एक पिक्यूलियर होता है लाइकोपोडियम। आप आंखें बंद करके इस केसेस में लाइकोपोडियम का यूज़ करिए, बहुत अच्छा एक्शन होता है। अगर आपको बैक में पेन देखने को मिल रहा है, या फिर यूरिन में पेन हो रहा है, यूरिन जाते वक्त पेन हो रहा है, या फिर लोअर एब्डोमेन में पेन है, एसिडिटी की कंप्लेंट्स हैं, और सारे ही केसेस में लाइकोपोडियम बहुत अच्छा वर्क करती है। लाइकोपोडियम का जो यूरिनरी सिम्टम्स है, इसमें बच्चों में एक बहुत पिक्यूलियर सिम्टम देखने को मिलता है, क्योंकि जो लाइकोपोडियम है ये हमारी दोनों ही एक्सट्रीम्स पे बहुत अच्छा वर्क करती है, बच्चों में भी और बुजुर्गों में भी। तो इसके यूरिनरी सिम्टम्स में चिल्ड्रंस में एक चीज़ देखने को मिलती है कि कोई भी जो बच्चा होता है वो यूरिन पास करने से पहले बहुत ज़्यादा रोता है, अगर पहले बहुत ज़्यादा रोता हो उसके बाद यूरिन पास करता है, तो वहाँ पर आप लाइकोपोडियम दीजिए, काफ़ी अच्छा वर्क करेगी। इसके बाद वही इसका जो एग्रावेशन टाइम है वो 4 से 8 के बीच में इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं और यूरिन पास करने के बाद इसको आराम मिल रहा है, तो वहाँ पर लाइकोपोडियम दीजिए, इट गिव्स अमेजिंग रिजल्ट। इसके अलावा जो लाइकोपोडियम है ये हमारी मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बहुत अच्छा वर्क करती है। यंग मेंस, जो यंग बॉयज़ होते हैं, वहाँ पर अगर हमें इम्पोर्टेंस की कंडीशन देखने को मिल रही है, इरेक्शंस नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, या फिर प्री मैच्योर इमिशन अगर देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा सेक्शुअल एक्सेस देखने को मिल रहा है किसी भी पेशेंट में, ऑर्गन्स उसके रिलैक्स्ड रहते हैं। ओल्ड मैन में भी अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अगर किसी भी पेशेंट में बहुत ज़्यादा डिज़ायर है सेक्स के लिए लेकिन इरेक्शंस नहीं है प्रॉपर, इम्परफेक्ट इरेक्शंस है, इम्पोर्टेंस की कंडीशंस में ये बहुत अच्छा वर्क करती है। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इसका अच्छा वर्क है। वेजाइना की ड्राइनेस में अगर बर्निंग वगैरह देखने को मिल रही है, वेजाइना में ड्राइनेस है, या फिर क्वेश्चन के वक्त या फिर क्वेश्चन के बाद अगर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो वहाँ पे भी अच्छा वर्क है। लाइकोपोडियम हमारी रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स में भी अच्छा काम करती है। निमोनिया की कंडीशन में इसका बहुत अच्छा वर्क है। कफ अगर देखने को मिल रहा है डीप होलो टाइप का, लार्ज क्वान्टिटीज़ में म्यूकस आने के बाद पेशेंट को अगर रिलीफ मिल रहा है, तो वहाँ पर भी इसका काफ़ी अच्छा वर्क होता है। एग्रावेशन टाइम वही रहता है, 4 से 8 के बीच में इसकी दिक्कतें होती हैं सारी। और क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी बताया कि सेंसिटिव होता है कोल्ड के लिए, तो उसको गर्म चीज़ों से आराम मिलता है, अनकवरिंग हेड को अनकवर करने से आराम मिलता है। तो ये था हमारा लाइकोपोडियम के कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन स्पेस के एक्शन की बात। आई होप आपको समझ में आया होगा।
और आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।